उत्सव कथाएं चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। आज कली हनुवाणी अध्याय 6 अभिशप्त आत्माएं भाग 4 शुरू करते हैं। 41 वर्ष में एक बार होने वाली यह एक महान पूजा है। सकारात्मक भावनाओं की यहाँ पर बाढ़ आई हुई है। सुर अर्थात वे देह रहित आत्माएं जो मानव जीवन के सकारात्मक रसों का स्वाद लेती हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में एकत्रित हैं। वे हमारी देहों के माध्यम से हमारे सकारात्मक भावनाओं का पान करने का प्रयास करेंगी। हमें इसका बोध होना चाहिए। क्या आपको है? हाँ, हमें बोध है। हाँ, हमें बोध है। जहाँ पर सकारात्मक भावनाएं होती हैं, वहाँ नकारात्मक भावनाएं अपने आप आ जाती हैं। असुर अर्थात वे देवरहित आत्माएं जो मानव जीवन के नकारात्मक रसों का पान करती हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में अपनी योजनाएं क्रियान्वित करने के लिए एकत्रित हैं। वे हमारी देहों के माध्यम से नकारात्मकता उत्पन्न करने का प्रयास करेंगी। हमें इसका बोध होना चाहिए। क्या आपको है? हाँ, हमें बोध है। हाँ, हमें बोध है। यह मंत्र उच्चारण करने के पश्चात उन्होंने परदी पर रखे 164 दीपक जलाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे प्रदीप्त दीपकों की संख्या बढ़ने लगी, वैसे वैसे गहरे लाल रंग का प्रकाश तेज होने लगा। जब सभी दीपक प्रदीप्त हो गए, तब पूजा स्थली के चारों ओर गहरे लाल रंग की एक दीवार सी दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था ये सब किसी अंधेरी गुफा में पहुंच गए हों। उन्हें पता था कि वह कोई दीवार नहीं थी। दीपक जलने से वे असुर दृष्टिगोचर हो गए थे, जो परिधि को पार करके भीतर घुसने का प्रयास कर रहे थे। उन्हीं असुरों के झुंड से दीवार होने का भ्रम पैदा हो रहा था। इसके पश्चात वृद्ध मातंग पूजा स्थली के केंद्र में पहुंच गए और अग्निकुंड में विभिन्न प्रकार की लकड़ियों के मध्य अग्निदेवता को आमंत्रित करने लगे। अग्निदेवता ने प्रकट होने में तनिक भी देरी नहीं की। मातंगों द्वारा अग्निदेवता को दी जा रही एक विशेष पवित्र द्रव की आहुति से एक सुगंधित धुआं उत्पन्न हुआ। श्वेत रंग का यह धुआं ऊपर उठकर गुंबज का आकार ले रहा था। उन्हें पता था कि वह कोई वास्तविक गुंबज नहीं है। श्वेत धुएं के कारण वहां पर उपस्थित सुर दृष्टिगोचर हो गए थे, जो पूजा स्थल के भीतर घुसने का प्रयास कर रहे थे। उन्हीं के कारण गुंबज का भ्रम पैदा हो रहा था। गहरे लाल रंग की दीवार और ऊपर श्वेत रंग के गुंबज ने एक विशेष गुफा का निर्माण कर दिया था। इस गुफा को मातंग पवित्र गोलार्ध भी कहते हैं। जितनी बड़ी पूजा होती है, उतनी ही बड़ी संख्या में सुर और असुर आते हैं। उतना ही विचित्र गोलार्ध पूजा स्थली के चारों ओर बनता है। इसके भीतर उपस्थित व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे वह किसी अन्य लोक में पहुंच गया हो। उर्वा, उर्मी और वृद्ध मातंग जन अग्निकुंड के सामने हाथ जोड़कर, आंखें बंद करके और सिर झुकाकर खड़े हो गए। अग्निकुंड के उस पार हनुमान जी का आसन था। उन्हें बुलाने के लिए उनके शिष्यों ने विभिन्न मंत्रों का उच्चारण किया, जिसमें उनके हनुमान जी के साथ सदियों पुराने रिश्ते का विवरण था। मंत्रों में इस बारे में भी प्रस्तुति थी कि कैसे मातंगों ने विभिन्न कठिनाइयों के बीच अपनी संस्कृति को जीवित रखा था। मेरे प्रिय शिष्यों, अपनी आंखें खोलो। हनुमान जी की गहरी दिव्यवाणी पवित्र गोलार्ध में गूंजी। गोलार्ध में उपस्थित मातंग जनों ने अपनी आंखें खोली और भूमि पर साष्टांग प्रणाम किया। हनुमान जी की दिव्य उपस्थिति के कारण वे काल का बोध खो बैठे थे। किसी को पता नहीं था कितनी देर वहां पर साष्टांग अवस्था में भूमि पर लेटे रहे। उन्हें तो यह भी पता नहीं था कि वे भूमि पर लेटे हुए थे या शून्य में तैर रहे थे। जब उन्हें वापस काल का बोध आया, तब उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके पुराने तन हिम के पिंडों की भांति पिघल गए थे। उनकी सभी अशुद्धियां निकल गई थीं। जब हनुमान जी ने अपना आसन ग्रहण किया, तो बाबा ने उर्वा को निर्देश दिया कि वह पूजा के प्रथम यजमान को दिव्य गोलार्ध के भीतर लाए। पहले यजमान थे चाचा बसंत। उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया। उसके पश्चात अन्य मातंग जो गोलार्ध के बाहर खड़े थे, उनको भीतर बुलाया गया। उर्वा और उर्मी ने उन मंत्रों का उच्चारण किया जिनके माध्यम से सभी को अभिशप्त आत्माओं की उपस्थिति के बारे में चेताया गया।
उन मंत्रों के उत्तर में नए सभाजनों ने उच्चारण किया, हाँ हमें बोध है, हाँ हमें बोध है। मातंगों की पूजा एवं अनुष्ठानों का एक मुख्य भाग ज्ञान की वार्ता होती है। उसी वार्ता को शुरू करने के लिए उर्वा ने सबसे पहले अपनी जिज्ञासा चिरंजीवी गुरु के सामने रखी। हे देव, मुझे नहीं पता कि यह मेरी आत्मा बोल रही है या कोई पराई आत्मा। कृपया हमें विस्तार से बताइए कि कैसे पराई आत्माएं हमारे तन और मन का प्रयोग करती हैं और ऐसा करने के लिए वे क्या ढंग अपनाती हैं। मैं विशेष रूप से अभिशप्त आत्माओं के बारे में जानना चाहता हूँ। अपनी जिज्ञासा प्रकट करने के पश्चात उर्वा अपने स्थान पर बैठ गया और सभी मातंग इस विषय पर हनुमान जी की वाणी सुनने लगे।